सही है एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेरी फंक्शन के बारे में समझेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक शीट 1 है जिसके अंदर हमारा कुछ डेटाबेस है, जिसमें हमारा नेम, यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 और यहाँ पे आप जाके देखेंगे लास्ट में तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट एंड सिटी है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 कॉलम्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंट जो 7 है। तो मैं यहाँ पे क्वेरी के फंक्शन की मदद से ये सारा का सारा डेटा हटाना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ नेम, स्टेट एंड सिटी का कॉलम मैं यहाँ पे फैच आउट करना चाहता हूँ। तो वो किस तरीके से कर सकता हूँ, आइए देख लेते हैं। इसके लिए मुझे शीट 3 पे जाना होगा और यहाँ पे जाके मैं एक फंक्शन लिखूँगा जो कि रहेगा क्वेरी का। क्वेरी के फंक्शन का जो पहला सिंटेक्स है वो हमें कहता है कि हमें डेटा चाहिए। तो डेटा के लिए मैं चला जाता हूँ शीट 1 पे और यहाँ पे पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा। F4 की मदद से इसको मैं लॉक करूँगा, कॉमा दबाऊँगा। अब यहाँ पे हमें क्वेरी को सिलेक्ट करना होगा। बेसिकली क्वेरी क्या होता है, सीक्वल लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होता है। तो वो हमें इसके अंदर क्या करना होगा, क्वेरी को लिखना होगा। तो डबल कोट में मैं यहाँ पे कहूँगा सेलेक्ट स्टार, अगर मैं लगा देता हूँ दोस्तों और ब्रैकेट बंद करता हूँ डबल कोट लगाने के बाद, तो यहाँ पे मुझे ये सारी की सारी चीज़ें फैच आउट करके दे देगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले वाला जो यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में आ रहा है। तो हम इसको ये बोल देते हैं कि हमारा जो कॉलम है, आपने क्वेरी तो ले ली लेकिन हेडर जो है हमारा यहाँ पे एक है। तो एक हेडर है तो ये कुछ इस तरीके से डेटा मुझे निकाल के दे देगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ नेम, स्टेट एंड सिटी आए। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था टोटल हमारे पास कॉलम जो है वो 7 है। तो इसके लिए मुझे पहली कॉलम, 6th कॉलम एंड 7th कॉलम को निकालना होगा। तो उसके लिए मैं स्टार हटा के तो यहाँ पे बोलूँगा सेलेक्ट कॉलम 1 कोमा कॉलम 6th एंड कोमा कॉलम 7। इस तरीके से मैं बोलूँगा इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा इसने एरर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सी छोटा लिख दिया। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर आप इसमें कुछ भी गलती करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इम्प्रूव कर लिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ चुका है। आई होप दोस्तों आपको बेसिक फंक्शन समझ में आया होगा क्वेरी का। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।